हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आज बात करेंगे यहाँ पे क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है और आपका नया चैप्टर है स्टार्ट यहाँ पे। तो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और ये कैसे फॉर्मेशन होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे आज पूरा यहाँ पे सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होते हैं, कैसे बनते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम को सॉल्व करने में कॉम्प्लेक्स नंबर फिर कैसे हेल्प करते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो देखते हैं फिर इसमें अब देखो नंबर सिस्टम पे मैंने आप लोगों को पहले वीडियो बनाई थी, आप लोग देख सकते हो उसको। ठीक है। तो जो नंबर सिस्टम होते हैं हमारे पास, नंबर आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है। मैंने पहले भी क्लास में बताया आपको। नंबर क्या होते हैं, एक होता है आपका रियल नंबर और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ये ध्यान रखोगे आप, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, ये चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है। रियल नंबर, होल नंबर, सारी चीज़ें आप जानते हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान होगी, याद में होगा अभी जस्ट पिछली क्लास में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन या वन वेरिएबल में और जिसकी पावर क्या होगी आपकी 2 होगी। वन वेरिएबल होगा यहाँ पे x या y, कुछ भी ले सकते हो, और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करते थे तो आपको याद होगा 3 कंडीशनें बनती थी वहाँ पे जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे उसका d का। ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए d की 3 वैल्यू बनती थी आपकी। एक बनता था d इज इक्वल टू 0 और एक होता था आपका d ग्रेटर देन 0 और एक होता था d लेस देन इक्वल टू 0। तो आप क्या करते थे वहां पे, जब आपका d इज इक्वल टू 0 होता था तो आप बोलते थे उसके 2 इक्वल एंड रियल रूट होते थे उसके। ठीक है। याद होगा आपका, इक्वल एंड रियल रूट। और यहाँ पे आपके क्या होते थे, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होते थे आपके जब ग्रेटर। और लेस देन वाला जब आता था आपका, तो आप बोलते थे उसको देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। या दूसरी लैंग्वेज में अगर हम उसको यहाँ पे बोलते थे कि इट इज इमेजिनरी सॉल्यूशन, इट हैज इमेजिनरी सॉल्यूशन। इसके पास क्या होंगे आपके इमेजिनरी सॉल्यूशन। समझ में आया। ये कंडीशन तो आपने पढ़ रखी है, 10th में पढ़ी है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जब आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आपका d लेस देन 0 हो जाएगा तब आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन वहां पे आती थी, उसको हम बोलते थे इमेजिनरी सॉल्यूशन। इसके इमेजिनरी सॉल्यूशन होते हैं, उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है। ये कंडीशन ये समझ में आ गया। और दूसरी चीज, जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म पे। a प्लस आई बी लिखा जाएगा, या लिखा जाएगा c प्लस आई डी, या लिखा जाएगा x प्लस आई वाई, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो इस फॉर्म पे। यहाँ पे आपका जो a और b होंगे ये रियल नंबर होंगे, c d रियल नंबर होंगे, i x और y ये सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और यहाँ पे i। अब हम बात करेंगे कि i क्या होता है। फिर i को बोलते हैं आयोटा। ठीक है। i क्या हुआ आपका, आयोटा हुआ। और i की जो वैल्यू होती है, i इज इक्वल टू होता है आपका √-1। ठीक है। तो जब भी आप सॉल्यूशन करते थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब सॉल्यूशन करते थे वहां पे आपका आता था d लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपका क्या होता था वहां पे, जब भी आप इसका सॉल्यूशन निकालते थे वहां तो अंडर रूट के अंदर कोई माइनस में वैल्यू आ जाती थी वहां की, -3 मान लो, ऐसे आ जाती थी। ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जब ये आएगा तो इसको हम लिखेंगे √3 इंटू √-1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। तो √-1 की वैल्यू जो होती है i होती है, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे करके आई। तो आपको याद रखना आई की वैल्यू जो होगी यहाँ पे कितनी होगी, √-1। जो भी आपका माइनस की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -1 आएगा तो जब भी आपका, तो आप उसको आई बोल दोगे। ठीक है। तो इतना क्लियर समझ में आ गया आपका। अब इसी चीज में ये तो आई है, ये रियल नंबर, और ये हो गया। अब ए को हम क्या बोलते हैं, RE रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर मीन्स रियल पार्ट RE भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा, और इसको बोलते हैं आई एम पार्ट ऑफ रियल नंबर। IM का फुल फॉर्म यहाँ पे होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना। तो ये वाला हो गया आपका रियल पार्ट और ये दूसरा होता है आपका इमेजिनरी पार्ट।
ठीक है ना। और इसको हम जेड से डिनोट करेंगे, जेड इक्वल टू लिखेंगे तो हम इसको टोटली कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से बोल देंगे यहाँ पे। तो रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बी वाला। और ये इमेजिनरी नंबर आई को अब आयोटा रीड करोगे, ठीक है। इतना क्लियर है समझ में। अब हम उसके बाद बोलते हैं इसकी एलजेब्रा में आ जाते हैं, ठीक है ना, जो इसकी एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले एडिशन की, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपका, Z1 है, जेड से डिनोट करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, और जेड के अंदर जो फॉर्म होगा आपका ये होगा, मान लो A1 प्लस IB, ठीक है। दूसरा नंबर हम ले लेते Z2, तो ये हो गया आपका A2 प्लस IB2। तो ये आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इनका जो भी आप एडिशन करोगे, तो जब भी इनका एडिशन होता है आपका, ये क्या होता है फिर से आपका क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसको ऐड करोगे तो रियल पार्ट एक साथ ऐड होंगे, इमेजिनरी पार्ट एक साथ ऐड होंगे, और ये आई कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मीन्स आपका आ जाएगा जेड, इसको ऐड करोगे तो जेड बना A1 प्लस A2 प्लस आई कॉमन ले लिया B1 प्लस B2। इट मीन्स जो नया नंबर बना हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद, ये ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और इसका रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। मीन्स रियल पार्ट ऑफ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ प्रीवियस टू कॉम्प्लेक्स नंबर। या इमेजिनरी पार्ट जो होगा, पहले के जो दो इमेजिनरी पार्ट थे उनका सम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चला कि जो आपका एडिशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होगा, क्लोजर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, ये क्लोजर की कंडीशन होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में आप Z1 प्लस Z2 करोगे, या ये किसके इक्वल आएगा, Z2 प्लस Z1, ये दोनों बराबर आएंगे। मीन्स ये चीज आप याद रखोगे, इनकी प्रॉपर्टीज। क्लोजर होता है आपका, और एडिशन में आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, और एडिशन में आपका एसोसिएटिव भी होता है। मीन्स आप ऐसा कर लो, Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये दोनों का आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो समझ में आया, कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका, क्लोजर होगा, एडिशन के केस में कम्यूटेटिव होगा और एसोसिएटिव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी की, ठीक है ना, आइडेंटिटी ऑन एडिशन। एडिशन पे हम आइडेंटिटी की बात करें। अब मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने बोला 0 प्लस I0, तो हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ऐसा है, मान लो 0 प्लस I0, तो हम इसको बोलेंगे 0। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू A प्लस IB, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इस Z में इसको जोड़ें, ऐड करें Z प्लस 0, ठीक है ना, ये 0 मतलब ये आपका जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का आ गया, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे A प्लस IB प्लस 0 प्लस I0, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो रियल पार्ट एक साथ आएंगे आपके, प्लस आई इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो फिर से आपका क्या आ गया, इसको ऐड किया तो आपका Z बन गया फिर से, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन होती है, अगर किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऐड किया जाता है तो फिर से वही नंबर आ जाता है जब आपका, तो इसको बोला जाता है आपका आइडेंटिटी का लॉ होता है आपका, ठीक है। ये आइडेंटिटी के लिए हो गया। फिर अब उसके बाद आपका आएगा इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स के लिए मान लो आपके पास Z इक्वल टू A प्लस IB है, तो इसका यहाँ पे जो इनवर्स होगा उसको हम बोलेंगे माइनस Z इज इक्वल टू माइनस A माइनस IB, ये इसका इनवर्स एलिमेंट होगा। जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे A प्लस IB के फॉर्म में, तो उसका इनवर्स जो होगा माइनस A माइनस IB के फॉर्म पे होगा, ठीक है। अब ऐसे आपका डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये आ जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग देख लोगे डिफरेंस वाले का। दूसरा हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, मल्टीप्लिकेशन में भी आपका क्या होता है, क्लोजर होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वही कंडीशन आएगी आपकी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, और वहां पे जो आइडेंटिटी होती है आपकी, जिसमें मल्टीप्लिकेशन के केस में वहां पे होती है इसकी आइडेंटिटी जो बनती है आपकी, वो होगी आपकी 1, डिनोटेड बाय 1 से डिनोट किया जाता है। 1 इज इक्वल टू ये होगा आपका 1 प्लस I0, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है यहाँ पे। अब इस नंबर को किसी भी Z नंबर A प्लस IB के साथ अगर आप प्रोडक्ट करोगे, Z इंटू 1 मीन्स ये इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपका क्या बनेगा, ये Z के इक्वल ही आएगा। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 होगी और इसको डिनोट करेंगे 1 प्लस I0 के फॉर्म पे, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। और इनवर्स के लिए थोड़ा सा हटके बनता है इस कंडीशन को बाद में जब हम क्वेश्चन को वो करेंगे उसमें हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं अभी आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे इनवर्स में जो बनेगा आपका, मान लो Z है,
जेड का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका अगर हम इन्वर्स एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो 1/z होता है, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं जेड इन्वर्स, ऐसे भी डिनोट करेंगे। जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसके फॉर्म इसमें आएंगे। ये आपका हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म पे। तो इसका जो इन्वर्स बनेगा वो बनता है आपका, इसको सॉल्यूशन करके ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका जो बनेगा इन्वर्स बनेगा, ठीक है ना। इस जेड का इन्वर्स या ए प्लस आई बी का जो इन्वर्स वाला एलिमेंट होगा आपका, ये होगा इसका एलिमेंट इन्वर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट हम देखेंगे आप डिवीजन के लिए भी वही रहेगा आपका, कंडीशन वही रहेगी आपकी। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो तो फिर से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का बनेगा। और कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये चीज़ देखना आप, कम्यूटेटिव बनेगा नहीं बनेगा इसमें देखना आप, चेक करना इसको। अब जो अगली जो चीज़ आती है वेरी इंपॉर्टेंट आपकी, वो होती है पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई, आयोटा, आयोटा की जो पावर होगी इसको देखना है, इसको समझना आपने, काफ़ी ध्यान से देखना, समझने की चीज़ है इसको। जब ये समझ में आएगा तब आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आई मीन्स आप लोग जानते हो, मैंने बताया था आई की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, √-1, ठीक है। अगर हम अब आई का स्क्वायर करें तो आपका क्या बन जाएगा, फिर ये -1 बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अगर हमने क्या करना है, आई क्यूब करना है, तो आई क्यूब आप करोगे तो कितना हो जाएगा फिर आपका, ये बन जाएगा आपका -1, ये तो आई स्क्वायर हो गया, इंटू फिर से आई की वैल्यू ये हुई। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया फिर आपका, -1 आई मीन्स -i। फिर उसके बाद अगर आपने आई की पावर 4 करना है तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू -1 इजिकल टू 1। आया समझ में? फिर से समझाता हूँ, देखो आई इक्वल टू कितना होता है आपका, √-1। आई स्क्वायर जब करोगे, आई स्क्वायर इज इक्वल टू √-1 इंटू √-1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट दोनों हट करके आपके कितने बन जाएंगे, -1 बनेगा, ये याद रखोगे आप, -1, ठीक है। दूसरा फिर आई क्यूब करना है, आई क्यूब का मीन्स कितना हो गया फिर आपका, आई क्यूब अगर आप लोगे तो आई स्क्वायर इंटू आई हुआ, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई आपकी, -1 इंटू आई, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो -i बनेगा, ठीक है। फिर आपने लेना है आई की पावर 4, आई की पावर 4 का मीन्स कितना हुआ फिर आपका, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, ठीक है। ये याद रखना, आई इज इक्वल टू √-1, इसको सिंपल सा आप याद रखो, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका -1, आई क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका -i, और आई की पावर 4 इज इक्वल टू होता है आपका 1, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है इस टाइप से, और यहाँ पे जो आप क्वेश्चन करोगे अभी सॉल्व थोड़ी देर बाद, तो उसमें भी आपका ये आएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आइडेंटिटीज, बात करेंगे हम आइडेंटिटीज की, जो इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है। आइडेंटिटी में वही है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, इनका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सेम वही Z² प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपका क्यूब के लिए भी ले लोगे, या नेगेटिव ये पॉजिटिव में एडिशन था, सब्सट्रैक्शन में भी आप ऐसे ही कर लोगे, और ऐसी क्यूब के फॉर्म में भी आपका आ जाएगा, क्यूब के पॉजिटिव फॉर्म नेगेटिव फॉर्म पे, ठीक है ना। और अगर आपका ये होगा Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, उस केस में आपका क्या होगा, Z1 प्लस Z2 एंड Z1 माइनस Z2, सेम वही आइडेंटिटीज के फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। जो आपका ये अलजेब्रा में जो रहता है आपका, ठीक है, x प्लस वाई के फॉर्म पे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अब मॉड्यूलस एंड कंजुगेट, मॉड्यूलस एंड कंजुगेट, ठीक है ना। मॉड्यूलस एंड कंजुगेट, मॉड्यूलस क्या होता है फिर, अब मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस निकालना है, आपने क्या निकालना है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये मॉड का साइन लगा दोगे z में, और इसकी जो वैल्यू होगी जब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है मीन्स रियल पार्ट का,
रियल होने को तो ये दोनों रियल नंबर हुई आपके ए बी, लेकिन अब इसको बोलेंगे रियल पार्ट जिसमें आपका इमेजिनरी नंबर नहीं लगाता, आई इज अ इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये होता है मॉड्यूलस की वैल्यू। जहां पर भी अगर आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है तो अंडर रूट के अंदर आपका आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका मॉड्यूलस है। अब बात करेंगे यहाँ पे कॉन्जुगेट। मान लो आपके पास जेड ए प्लस आई बी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम डिनोट करेंगे, जेड के ऊपर आप बार लगा दोगे, ठीक है। और जेड बार की जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी ए माइनस आई बी की फॉर्म, ठीक है। मॉड्यूलस समझ में आया। मॉड्यूलस में आपने क्या करना है, डिनोट करना है, 2 लाइन्स कर दोगे आप ऐसे करके, और इसका जो सॉल्यूशन होगा इतना होगा। और कॉन्जुगेट जो नंबर होगा, कॉन्जुगेट को आप क्या करोगे, उसके ऊपर बार लगा करके पॉजिटिव जो इमेजिनरी पार्ट है उसको पॉजिटिव का निगेटिव कर दोगे आप। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव में है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इसका कॉन्जुगेटिव नंबर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इसके इससे रिलेटेड, अब ये मॉड्यूलस से रिलेटेड कुछ एक आइडेंटिटी बनती है आपकी। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक चीज़ बोली थी, इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप पहले देखोगे तो मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जेड इनवर्स की जो वैल्यू, जो इसका इनवर्स जो होगा आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि इतना आया कहाँ से आपका ये वाला जो जेड है। जेड का जो इन्वर्स होता है 1/z, या उसको जेड इन्वर्स बोला जाता है। और ये वाली वैल्यू आपकी कैसे बनी उसका इन्वर्स, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास जेड क्या है, a प्लस आई बी। अब इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स मीन से क्या हो गया, फिर 1/z हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/a प्लस आई बी, ठीक है। अब इसमें क्या करना आपने, इसका वो करना आपने, रेशनलाइजेशन कर दो इसका। अपने 10th में पढ़ा था रेशनलाइज करना, तो रेशनलाइज करोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये a माइनस आई बी। मीन्स कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर होता है उससे आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना होता है, इसके मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ऊपर a माइनस आई बी, और नीचे कितना आ जाएगा, देखो a प्लस आई बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और साथ में क्या भी आ जाएगा, ये आई वाले का स्क्वायर, ठीक है। इतना बना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस आई बी, यहाँ पे आप देखोगे a स्क्वायर, ये कितना हो गया b स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पे बताई थी मैंने, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आई स्क्वायर कितना हो गया आपका -1, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ठीक है। अब इसको आप तोड़ोगे तो इसको आप बोल सकते हो कि जेड इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, बोला था मैंने 1/z। तो इसको आप बोलोगे 1/ कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा आपका माइनस आई, या प्लस में ले लो इसको माइनस अंदर कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका कितना बना, ये बना। अब देखो इसी चीज को मैंने इस चीज को यहाँ पे क्यों बताया, देखो z की वैल्यू जो हमने की, 1/z को जो सॉल्व किया था हमने, 1/z को सॉल्व करके कितना आया, ये वाला पार्ट आया हमारे पास, ठीक है। इजिकल टू कितना आया, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना बना, ठीक है। 1/z इजिकल टू इसकी जो वैल्यू होती है a माइनस आई बी, आपका क्या हुआ, a माइनस आई बी को क्या बोलोगे आप, देखो a माइनस आई बी क्या होता है आपका, उस z का, जो हमारे पास z था उसका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और कंजुगेट नंबर z बार, अपॉन ये क्या होता है फिर आपका, ये होता है आपका मॉड्यूलस, मॉड ऑफ z। तो इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि जो आपका मॉड ऑफ z होगा वो क्या होगा फिर आपका z बार और z, ठीक है। ये बना। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट बना, ये कितना बना आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है आपका, मॉड ऑफ z, और इसका अंडर रूट होता, ठीक है ना, तब आपका होता। अब यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, इसका स्क्वायर होगा आपका, ये कितना होगा, z बार इज इक्वल टू कितना होगा आपका, z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, इसका स्क्वायर इक्वल टू इतना। तो यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर्टी बनी, जब भी आप क्या करो, कॉन्जुगेट नंबर को मॉडुलस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कॉन्जुगेट को इसके साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर आपने प्रोडक्ट किया तो आपका जो आंसर आता है मॉडुलस वाले का स्क्वायर बनता है। ये आपका एक यहाँ से प्रॉपर्टी बनी आपकी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो जो ये बनता है आपका एक रिलेशन बनता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, ये आपका नोट करना है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आती हैं हमारे पास। नंबर फर्स्ट बनता है आपका Z1 Z2 का मॉड, ये ध्यान में रखोगे आप, ये सिंपल अगर मॉड्यूलस करोगे तो इनके इक्वल आएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी होती है Z1 Z2, इनका अगर डिवाइड करोगे तो ये अलग अलग डिवाइड के उसमें टूट जाएगा आपका। इसकी वैल्यू निकालो, पहले Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करो, उसका मॉड निकालो, वो आपके सिंपल इनकी तरह आएगा। मीन्स किसी पहले आप उसका क्या करो, Z1 का मॉड निकालो, Z2 का मॉड निकालो, फिर प्रोडक्ट करो, तो ये दोनों सेम आएंगे। यहाँ पे आप क्या करो, पहले Z1 को Z2 से डिवाइड करो, फिर मॉड निकालो, या पहले Z1 का मॉड निकालो, फिर Z2 का मॉड निकाल के डिवाइड करो, दोनों सेम क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, और तीसरी जो प्रॉपर्टी बनती है हमारे पास, तीसरी कंडीशन बनती है Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये बनता है। और एक बनता है आपका Z1 प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। और एक ऐसी बनता है आपका फोर्थ और फिफ्थ Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट अपॉन Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 की कंडीशन में नहीं होगा, नहीं तो आपका डिफाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देखिए, और दोबारा वीडियो देख करके सारी चीज़ें आप समझोगे, इसकी जितनी भी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, उसके बाद तब आपका ये एक्सरसाइज फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।